अर्जुन आखिरकार अहाना के फैसले से राजी हो जाता है, क्योंकि जब अहाना अर्जुन के सामने अपनी शर्त रखती है और साफ साफ कहती है कि अगर अर्जुन वास्तव में उसे अपने घर वापस ले जाना चाहता है तो पहले उसकी एक शर्त माननी होगी। वह अपने सपने उसी घर में रहकर पूरा करेगी और अर्जुन उसे वही करने देगा जो वह चाहती है। तभी वह उसके साथ जाने के बारे में सोचेगी। यह सुनकर अर्जुन तुरंत कह देता है कि अहाना की हर शर्त उसे मंजूर है और वह बस अभी के अभी उसे साथ चलने को कहता है। किसी तरह अर्जुन अहाना को मना मनाकर घर तो लेकर आता है, लेकिन जैसे ही पालतू दादा और ठाकुर देवी अहाना को देखते हैं, दोनों को बाहा गो कधोत हैं। दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि अहाना दोबारा अर्जुन की जिंदगी में लौट कर आए। इन दोनों ने ही अर्जुन को अहाना के खिलाफ भड़काया था, ताकि वह उसे तलाक देकर दूसरी शादी कर ले। अर्जुन एक बार उनके बहकावे में आ भी गया था, लेकिन फिर दुर्गा देवी ने जैसे तैसे अर्जुन को समझाकर वापस सही रास्ते पर लाया। असल में दुर्गा देवी ही चाहती थीं कि अर्जुन अहाना को वापस लाए, इसलिए उन्होंने ही उसे भेजा था, भले ही अर्जुन के हाथों में तलाक के कागज थे। मगर अर्जुन रास्ते में सोचता है कि इस तरह तलाक देना ठीक नहीं होगा और अहाना को एक मौका देना चाहिए। वह उसे मौका देता भी है, लेकिन इसके बदले अहाना अपनी शर्त रख देती है, जिसे सुनकर अर्जुन और दुर्गा देवी दोनों हैरान रह जाते हैं। अर्जुन जब अहाना की बात सुनकर पूरी तरह टूटने लगता है, तभी कहानी में वह मोड़ आता है जो अगले एपिसोड में खुलने वाला है कि आखिर अहाना की वह कौन सी शर्त थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। इधर हवेली में अर्जुन और सायरा का रिसेप्शन खुशी खुशी चल रहा होता है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, मेहमान हंस बोल रहे हैं, संगीत बज रहा है और हर कोई इस नई जोड़ी की बधाई दे रहा है। लेकिन तभी हवेली का विशाल दरवाजा जोर से हिलता है और सबकी निगाहें वहीं जम जाती हैं। तीसरी बार तेज धमाका होता है और दरवाजा खुलते ही भीतर कदम रखती है अहाना, लाल सूट में, चेहरे पर दर्द और आंख की लकीरें, हाथ में एक भारी फाइल और कुछ पुराने कागज। उसकी एंट्री से पूरा फंक्शन ठहर जाता है। शहनाइयां बंद, मेहमानों की बातें बंद। सायरा घबराकर पीछे हटती है। अर्जुन की सांसें थम जाती हैं। दुर्गा देवी गुस्से में आगे बढ़कर चिल्लाती हैं कि अगर अहाना ने कुछ भी गलत किया तो वह उसे घर से बाहर फेंक देंगी। मगर अहाना शांत और तीखी मुस्कान के साथ कहती है, फेंक दीजिए, लेकिन इससे पहले सच सुन लीजिए, नहीं तो कसम है आज यह सच मैं पूरे शहर को सुना दूंगी। अर्जुन चीखते हुए पूछता है कि अहाना यहाँ क्यों आई है, तो वह एक कदम आगे बढ़कर कहती है कि यहाँ उसे सच, कानून और अर्जुन की गलतियों ने बुलाया है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर अहाना झटके से हाथ छुड़ा लेती है। आज मुझे मत छूना, आज सिर्फ मेरी आवाज नहीं, तुम्हारा सच भी खुलेगा। सायरा डरकर पूछती है कि यह कौन है, और अहाना शांत स्वर में जवाब देती है, मैं वह पहला अध्याय हूं जिसे पढ़े बिना तुम्हें दूसरा अध्याय दे दिया गया। यह सुनकर सायरा और कांप उठती है। दुर्गा देवी फिर चिल्लाती हैं कि अहाना की बातों में मत आओ, क्योंकि वह इस घर की बदनामी है। मगर अहाना मुस्कुराकर जवाब देती है, बदनामी नहीं, वह सच जिसका तुमने सालों गला घोंटा है। और याद रखना, कानून के हिसाब से मैं आज भी अर्जुन की पत्नी हूं। यह सुनकर पूरा हॉल सुन्न पड़ जाता है। अगले ही पल अहाना फाइल को जोरदार आवाज के साथ टेबल पर पटकती है और कहती है, यह वही फाइल है जिसे तुमने मिटाने की कोशिश की, लेकिन सच कभी नहीं मिटता। दुर्गा देवी पास आने की कोशिश करती है, पर अहाना हाथ उठाकर उन्हें रोक देती है। एक कागज भी छुआ तो अभी पुलिस बुला लूंगी। पूरा घर स्तब्ध। अहाना लैपटॉप खोलती है और वीडियो चलाती है, जिसमें अर्जुन और दुर्गा देवी की आवाज साफ सुनाई देती है। उसे तलाक के लिए मजबूर कर दो, सच मत बताना, नहीं तो आधा घर ले जाएगी। अगर उसे पता चल गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो खत्म होते ही हवेली में सन्नाटा छा जाता है। सायरा सदमे में, अर्जुन पसीने पसीने, दुर्गा देवी हकलाती हुई। ये वीडियो एडिटेड है,
मगर अहाना तुरंत कहती है, अच्छा, तो चलिए पुलिस को बुलाते हैं, वे बता देंगे। अब कोई कुछ नहीं बोल पाता। सायरा आंसू भरी आंखों से पूछती है, अर्जुन, क्या यह सच है? और अर्जुन जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। तब अहाना बताती है, मैंने तलाक मांगा ही नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था, क्योंकि मैं उस राज्य के करीब पहुंच गई थी जो इस हवेली ने सालों दबा रखा था। सायरा कांपते हुए पूछती है, कौन सा राज? और अहाना कहती है, तुम्हारी शादी प्यार की नहीं मजबूरी की थी। तुम्हें लगता है अर्जुन ने तुमसे प्यार किया? नहीं, यह शादी इसलिए हुई क्योंकि घर का बिजनेस डूब रहा था और तुम्हारे पिता ने इन्हें कर्ज दिया, बदले में शादी की शर्त। यह सुनते ही सायरा वहीं टूटकर बैठ जाती है। अर्जुन चीखता है, बस करो अहाना। पर अहाना दहाड़ती है, बस तुम करोगे, क्योंकि आज तुम्हारी पोल खुलेगी। और फिर पूरे घर के सामने खड़ी होकर कहती है, मैं यहाँ आधा घर लेने नहीं आई, मैं अपनी इज्जत, अपना सच और अपनी जिंदगी वापस लेने आई हूँ। आज तुम सबका छिपाया सच तुम्हारे सिर पर खड़ा है